हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम अपना 11th क्लास का जीरो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स। उसमें हमने क्या किया था, हमने 8 टूल्स के बारे में पढ़ना है, हमने डिस्कस किया था। 8 टूल में से 2 टूल हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिए हैं। अब जो थर्ड टूल था हमारा, हम वो डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम था टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री जो टूल है, इसकी 2 से 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज होपफुली ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अदरवाइज हमने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, बट हम आज थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़े फॉर्मूले पढ़ेंगे और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टिग्नोमेट्री के। और आज टिग्नोमेट्री की थ्योरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो आज हम क्या करते हैं, टिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। टिग्नोमेट्री में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एडिशन फार्मूला। तो जनरली कुछ क्या होते हैं, यहाँ पे 2 किस्म के फार्मूले होते हैं टिग्नोमेट्री में। एक एडिशन फार्मूला होता है, एक डिफरेंस फार्मूला होता है। अगर एडिशन फार्मूले की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, 2 एंगल्स की एडिशन हो रही होती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे मेन बेसिक 3 ही एडिशन फार्मूलाज हैं हमारे। एक साइन का एडिशन फार्मूला, एक कॉस का, एक टेंजेंट का। अब साइन का जो एडिशन फार्मूला है, जब साइन ए प्लस बी है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको याद रखना है कि साइन ए प्लस बी जब हो, जब यहाँ पे 2 एंगल्स के बीच में अगर एडिशन हो, तो यहाँ पे भी साइन के केस में क्या आएगा, यहाँ पे एडिशन आएगा। तो ये चीज़ें लर्न करनी है। इसका वो जो प्रूफ है वो मैथ्स में होता है, हमारा जो फिजिक्स है यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला क्या है। तो साइन ए प्लस बी कभी भी कहीं पे लिखा होगा तो किसके बराबर होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब सेकेंड जो एडिशन फार्मूला आता है, जो सेकेंड एडिशन फार्मूला आता है वो किसका आता है, वो कॉस का आता है। तो वो है कॉस ए प्लस बी। जब कॉस के साथ 2 एंगल्स का सम हो रहा हो, कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है। तो याद रखना, जब कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी। अगर कॉस वाले में दोनों चीजें सेम होती हैं, साइन वाले में एक साइन होता है एक कॉस होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे प्लस है कॉस के, लेकिन यहाँ पे जो आएगा साइन सेम नहीं आएगा। कॉस केस में साइन उल्टा हो जाता है। तो कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है। इसी तरह आपको टेंजेंट का फार्मूला लर्न करना है। टेन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये फार्मूले थे, ये फार्मूला था हमारा एडिशन फार्मूला। तो ये बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे और ये फार्मूले लर्न कैसे करने हैं, इनको 20 टाइम्स आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। जब हर, और इसके लिए ना आप एक अलग से नोटबुक बना लो फॉर्मूलेस के लिए। तो तभी तभी जाके ना ये फॉर्मूले आपको लर्न होंगे और इनको बार बार रीड करना है और कोशिश करनी है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जिस रूम में आप सोते हो उस रूम की दीवार पे इसको लगा देना है। तो उसको जब भी इस रूम से निकलोगे या सोओगे उठोगे तो ये फॉर्मूले एक बार रीड कर लेना। और कम से कम ये लर्न कैसे होते हैं फॉर्मूले, बार बार लिखने से। तो 20-30 बार आप एक बार कॉपी में लिखें तो आपको याद हो जाएंगे। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे एडिशन फॉर्मूले, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एडिशन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी हम अगर यहाँ पे साइन ए प्लस बी लिखा हुआ मैंने, ठीक है। क्या लिखा हुआ, साइन ए प्लस बी, ठीक है। एक ही फॉर्मूले को हम हाईलाइट कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी को। अगर इस फॉर्मूले में, ठीक है, अगर मैं करूं b इक्वल्स टू ए पुट कर दूं, अगर b इक्वल्स टू ए पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी की जगह ए करना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी की जगह क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि बी की जगह ए करना है। इसी तरह कॉस ए साइन बी, तो साइन बी की जगह के बी की जगह आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो क्या आ जाएगा ये 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ से एक नया फार्मूला आ गया साइन 2a का फार्मूला। साइन 2a है जो किसके बराबर होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो ये हमारे 3 फार्मूले थे, बेसिक फार्मूले थे एडिशन फार्मूले में। और ये एडिशन फार्मूले से हमने इस फार्मूले को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये फार्मूला बनाया एडिशन फार्मूले से, कैसे बनाया, b को टू ए पुट किया तो नया फार्मूला बन गया साइन 2a का। तो साइन 2a या साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ये फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में लगेगा जब आप उसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
अब इसी तरह, ठीक है, ये देखो, ये फॉर्मूला हमने बनाया है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसी तरह हम बनाएंगे कॉस 2 थीटा और इसी तरह बनाएंगे टेंजेंट 2 थीटा को फॉर्मूले को, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, इसी स्लाइड में हम बनाते हैं, जैसे ये, अब हम यहाँ पे कॉस की जगह यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, b को a के बराबर पुट कर देते हैं। जब b को a के बराबर पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है, कॉस a प्लस ए इक्वल्स टू, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, बी की जगह a पुट करेंगे, माइनस साइन ए कॉस बी, यहाँ पे देखें कॉस ए कॉस बी है, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे क्या है, हमारा कॉस बी है, ठीक है। एक सेकंड चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कॉस कॉस आता है, यहाँ पे भी क्या आता है आपका, कॉस कॉस आता है, यहाँ पे साइन ए आएगा साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना, यहाँ पे इसके ऊपर तो लिखा नहीं जाएगा अभी, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे साइन ए की जगह कॉस बी नहीं है, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, कॉस ए प्लस बी का, कॉस प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी, बी की जगह क्या करेंगे, हम पुट करेंगे ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, तो ये कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, कॉस 2a का, तो कॉस 2a क्या हो गया, इसका फॉर्मूला, क्या नया फॉर्मूला हमारा बन गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, हम जिसको देखेंगे। अब इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और डिराइव हो रहा है, ठीक है। अगर हमें पता है, एक चीज पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए कर ले, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसका होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं पुट करूँ, साइन स्क्वायर की वैल्यू लूँ, जो साइन स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कर दिया पुट मैंने। जब ये पुट कर दूंगा यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, ये -1 आएगा, ठीक है। ये क्या -1 हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, 2 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि जो cos 2 थीटा है, जो cos 2 थीटा है या cos 2a है, इसका एक फार्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक फार्मूला ये है, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या होता है, cos 2a किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर a -1। अब सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी, अब हम cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
तब क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू थी, cos 2a, ये किसके बराबर आ गया, ये cos 2a, ये यहाँ से आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो cos स्क्वायर a है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, जब ये खोलेंगे 1, ये माइनस साइन स्क्वायर ये होगा -2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, जो cos 2a का फार्मूला होता है, तो तीसरा फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक फार्मूला और होता है टेंजेंट के फॉर्म में, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये 3 फार्मूले हैं जो हमारे cos 2a के यूज होते हैं। अब ये थोड़ी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उसके बाद हमने टाइप भी किया हुआ, आप टाइप करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें 1 2 3, यहाँ से देखें, पहले हम देखें साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, इसको छोड़ें, अभी इसको नहीं देखें। ठीक है, यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला फार्मूला आ गया इसका, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, ये फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। फिर हम डिस्कस किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने किसका डिस्कस किया, cos 2 थीटा का फार्मूला डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी 2 थीटा अभी देखते हैं, इसको छोड़ो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं फिर से अपनी पुरानी स्लाइड में। ठीक है, ये ठीक है, हमने ये मामले देख लिए कि यहाँ पे हमने देखा जो cos 2 थीटा है ये किसके बराबर होता है, cos के थीटा माइनस साइंस का थीटा के बराबर। यहाँ से हमने देखा कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइंस का थीटा। फिर हमने देखा था कि जो cos 2 थीटा होता है क्या होता है, 2 cos के थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। ये 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, अब एक टेंजेंट का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम। अगर हम इस फॉर्मूले में b को a के बराबर पुट कर दें, तो यहाँ से जो tan a प्लस a किसके बराबर हो जाएगा, tan a प्लस tan b की जगह लिखेंगे tan a। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a, b की जगह लिखेंगे tan a। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये tan a प्लस a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा अल्टीमेटली, tan a प्लस tan a, तो क्या आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो tan a इंटू tan a क्या होगा, tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये यहाँ पे tan 2 थीटा का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अब याद कर सकते हैं कि tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, और जो हमारा tan a प्लस b है वो किसके बराबर होता है। तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan a या 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, अब a को रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं, ये 6 फार्मूले थे हमारे, एडिशन फार्मूले थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे ये देखो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका मैंने प्रूफ भी आपको करवा दिया। इसी तरह cos 2 थीटा का प्रूफ करा दिया तीनों फार्मूलों का। ठीक है, अब ये फार्मूला जो sin 2 थीटा का फार्मूला है ये भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला तो हमारे पास है, लेकिन अगर sin थीटा पूछा जाए कि sin थीटा किसके बराबर होता है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको। आपको जो ये फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला है sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का और tan 2 थीटा का, ये जो 3 फार्मूले हैं साइन कॉस tan के, यहाँ पे 2 थीटा को क्या करना है, आपने आपने रिप्लेस करना है, आपने रिप्लेस करना है 2 थीटा को बाय थीटा, और ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है उसको रिप्लेस करना है बाई थीटा बाई 2 से, इस फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में जो हमने डिराइव किया। जब इसमें 2 थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी साइन 2 थीटा की जगह हम क्या कर रहे हैं, 2 थीटा की जगह हम क्या करेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू
टू साइन ऑफ थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला, तो थीटा की जगह करेंगे थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा बाई टू से, और यहाँ पे कॉस थीटा होता है थीटा बाई टू से, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, जिसको अगर साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है तो साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे बनता है उसको रिप्लेस करेंगे टू थीटा को थीटा से, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन साइन थीटा किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू के बराबर। इसी तरह अब ये कॉस टू थीटा है, अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसमें अगर मुझे चाहिए कॉस थीटा, तो मैंने किया टू थीटा को रिप्लेस किया थीटा से, जब ऐसा करेंगे तो जो थीटा होगा आगे फॉर्मूले में उसको थीटा बाई टू से रिप्लेस कर देंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाई टू कर देंगे, माइनस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है थीटा की जगह थीटा बाई टू कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नया फॉर्मूला, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसी तरह इस फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। इसी तरह ये तीसरा फॉर्मूला है जो कॉस का क्या बन जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाई टू, तो ये फॉर्मूले हमारे फ्रेम हो जाएंगे। तो हमने अगर टू थीटा का फॉर्मूला पता है तो हम उसका थीटा में भी उसका फॉर्मूला बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साइन टू थीटा की, बात करते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या बन, टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको रिप्लेस कर देंगे थीटा से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा जो साइन साइन टेन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू टेन थीटा की जगह आएगा थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका आ जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया, टेन टू थीटा से डिराइव किया। ठीक है, इसी तरह ये जो फॉर्मूला है, ये देख फॉर्मूला यहाँ पे उसने लिखा भी होगा कैसे बना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसका डेरिवेशन क्या है। तो अभी तक हमने ये किया, हमने एडिशन फार्मूले पढ़े, तीन बेसिक एडिशन फार्मूले पढ़े जो हमको याद करने हैं, फिर उसके बाद बी इक्वल्स टू ए पुट करके हमने तीन और फार्मूले उसके डिराइव किए, तो कुल मिला के हमने 6 फार्मूले डिराइव किए एडिशन फार्मूला के। ठीक है, अब एडिशन फार्मूला के बाद आता है हमारा डिफरेंस फार्मूला। क्या आता है, डिफरेंस फार्मूला। जैसे हम वहाँ पे दो एंगल्स का सम कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस में क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो सिंपल है, साइन ए माइनस बी किसके बराबर होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे अगर साइन में माइनस आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो बाकी फॉर्मूला जो है एडिशन की तरह सेम है, बस यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस है। बाकी हम कॉस की बात करें, जब हम कॉस ए माइनस बी की बात कर रहे थे तो कॉस ए माइनस बी क्या होता था, जब प्लस की बात कर रहे थे कॉस ए प्लस बी होता था तो क्या होता, पहले दोनों चीजें सेम आती, कॉस ए कॉस बी, फिर बीच में साइन क्या होता था, जो यहाँ पे साइन होता था उसका अपोजिट साइन होता था, तो वहाँ पे प्लस था, यहाँ फिर क्या था, यहाँ पे माइनस आता था, फिर साइन ए साइन बी आता था। इसी तरह कॉस ए माइनस बी में यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे साइन क्या अपोजिट आएगा, कॉस के केस में तो प्लस आएगा। तो कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह टेंजेंट का है, यहाँ पे अगर माइनस था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसके जो नीचे है उल्टा आएगा, दैट इज प्लस आएगा। तो टेन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये था हमारा डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, ये दो फार्मूले थे हमने जो कर दिए। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। यहाँ तो ये फार्मूले तो डायरेक्ट आपको याद करने ही करने हैं, बट मैं कोशिश करूंगा मैं इनका प्रूफ भी आपको बता दूं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का नाम कैसे पता, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्म हुई है, ये किससे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म हुए एडिशन फार्मूला से जो अभी हमने पढ़े हैं, और इसको मिला के जो डिफरेंस फार्मूला है, इन दोनों फार्मूले जो एडिशन फार्मूला और डिफरेंस फार्मूला है, जब इन दोनों को मैं क्या करूं, आइदर मैं इनको क्या करूं, ऐड करूं या मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, उसके बाद जो फार्मूला बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। जैसे हम देखते हैं एडिशन फार्मूला, जैसे साइन की बात करते हैं, तो एडिशन फार्मूला क्या होता है साइन का, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन का ही क्या हम बात करें, क्या ये बोलता है क्या होता है, ये कहाँ से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एडिशन फार्मूला से और डिफरेंस फार्मूला से। कैसे, एडिशन फार्मूला की या तो हम एडिशन और डिफरेंस फार्मूला का या तो सम करें तब हमें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मिलता है, या एडिशन फार्मूला या डिफरेंस फार्मूला का डिफरेंस करें।
तो मैंने ये एडिशन फार्मूला लिखा, साइन का सम किया, यहाँ पे एडिशन फार्मूला ही साइन का लिख रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंस फार्मूला लिख रहा हूँ। अब इन दोनों को मैंने या तो मैं ऐड करूँ या तो सब्ट्रैक्ट करूँ, दोनों केस करूंगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तब जो फार्मूला हमें मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोला जाता है। अब देखते हैं साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा है साइन ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो हो गया साइन ए प्लस बी। तो बीच में आएगा इनका प्लस आएगा। साइन ए माइनस बी क्या होता है, सेम होता है साइन ए कॉस बी, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या आएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर, यही आएगा। अब इन दोनों को खोलो, ध्यान दो, ठीक है। जब ये खोलेगा तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है, ये क्या है कॉस ए साइन बी, माइनस का है, कॉस ए साइन प्लस का है, ये और ये कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस बी, क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन ए कॉस बी। तो ये है पहला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जिसको हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा एडिशन फार्मूला, ये है हमारा डिफरेंस फार्मूला। इन दोनों का या तो मैं एडिशन करूं या तो मैं इनकी सब्ट्रैक्शन करूं, तो जो हमारा फार्मूला मिलता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, क्योंकि वो ये फार्मूले क्या हो गए ट्रांसफॉर्म हो गए, चेंज हो गए इस फार्मूले में। तो साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हमने पुट किया जो हमने पीछे पढ़ा था, उन फार्मूला पुट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है 2 साइन ए कॉस बी के, 2 साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब मैंने बोला था या तो इनकी एडिशन से बनता है या तो इनकी सब्ट्रैक्शन से बनता है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एडिशन फार्मूला ले रहा हूँ फिर से। एडिशन फार्मूला क्या है साइन ए प्लस बी, ठीक है। डिफरेंस फार्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। अब पिछली बार एडिशन की थी, इस बार मैं उनकी सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। अब देखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए बी किसका फार्मूला जो होता है किसके बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सोल्यूशन लिखना है, इसका जो फार्मूला वो लिखना है। तो वो क्या होता है साइन ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस कॉस ए साइन बी आ गया। फिर यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा साइन ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हम जैसे खोलेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, ये माइनस का यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन ए कॉस बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कौन कटता नहीं कटता, ये माइनस कॉस ए साइन बी है, यहाँ पे प्लस कॉस ए, ये और ये कट जाएंगे, बचेगा कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 कॉस ए साइन बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है 2 कॉस ए कॉस बी के बराबर, तो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 कॉस ए साइन बी के बराबर। ठीक है, ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। देखें अब ये फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का है, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का तो फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखें साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अगर आपसे बोला जाए तो वो फॉर्मूला किसके बराबर होता है 2 कॉस ए साइन बी के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अब ये जो आगे वाले फॉर्मूलेज हैं ये आप खुद डिराइव कर सकते हैं, ये मैंने आपको डिराइव करके दे दिए। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे हमारा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, अगर ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है ये आपको प्रूफ करना हो तो कुछ नहीं करना, जब हमने कॉस ए प्लस बी लिखा है यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है, बीच में क्या है प्लस, क्या है कॉस ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, तो कुछ नहीं करना, हमने सोल्यूशन लिखना है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट एडिशन फार्मूला, वहाँ पे पुट करना है। वो क्या था कॉस ए प्लस बी किसके बराबर था, कॉस ए प्लस बी था कॉस ए कॉस बी। ठीक है, सेम सेम आते थे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या आएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये क्या है बीच में प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए
कॉस बी, ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, आप देखें क्या क्या कट रहा है, क्या कट रहा है देखेंगे, कॉस है कॉस बी है, कॉस ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये माइनस साइन है साइन बी है, ये प्लस साइन है ये, और ये कट जाएंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, 2 cos ए कॉस बी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए कॉस बी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या, 2 cos ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसी तरह अगर हम सेम है, हम कॉस ए माइनस बी करेंगे और ए प्लस बी करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे हो गए, ये हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। जो कुछ फार्मूले हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, वो फार्मूले होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, जो हमारे टिपिकल होते हैं थोड़े से। जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये तो साइन ए प्लस बी था, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, और यहाँ पे ये न्यू फार्मूला बन गए। तो ये फार्मूले जो है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले ही कहलाते हैं। अब ये कैसे हैं, ये कैसे बने हैं, ये ऊपर वाले फार्मूले से ही ये बना है। कैसे बना, हम बात करते हैं, ये प्लस का साइन का यहाँ पे प्लस है, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी को हम मान के चलते हैं वो किसके बराबर है, सी पुट करते हैं, और जो ए माइनस बी है, यहाँ पे जो इसका आर्गुमेंट है, जो एंगल साइन के अंदर जो टर्म एंगल लिखा होता है ना ब्रैकेट के अंदर, उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी किसके बराबर कर देंगे, ये आर्गुमेंट किसके बराबर, डी के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको 2 कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 और 2 को ऐड करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दें। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए माइनस सी, दूसरा ये 1 का ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐड कर दी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे सी, वहाँ पे ऐड कर देंगे, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और बी कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a हो जाएगा सी प्लस डी के बराबर, और यहाँ से ए हो जाएगा हमारा सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, ए प्लस बी को सी पुट कर दिया था। इसी तरह जो ए माइनस बी है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 2 को कहाँ से, फ्रॉम 1 से। ठीक है, कर दिया। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1 से, तो वहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, जब हम माइनस कर रहे हैं यहाँ से, जब हमने ए प्लस बी से माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डन। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्या हमने सी था, सी में से डी माइनस किया, तो ये ए और ए कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो यहाँ से b किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस डी बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, सी प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू क्या आएगी, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब हम बात करें, यहाँ a प्लस बी की जगह हमने क्या पुट किया, c पुट किया, तो यहाँ पे साइन सी आ गया। a माइनस बी की जगह हमने पुट क्या किया, a माइनस बी की जगह यहाँ पे हमने पुट किया d। जब d पुट किया तो यहाँ पे d आ गया। ठीक है, सिंपल है, क्लियर। यहाँ फार्मूला क्या था, जो हमारा फार्मूला था 2 sin a cos b, तो a की जगह हमने क्या पुट कर देना, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 पुट कर दिया, और कॉस की जगह बी की जगह करना है सी माइनस डी। तो ये फार्मूला, यही फार्मूला बना, यही बस आपको ये याद रखना है। जब हम ए प्लस बी जब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है, सी प्लस डी बाई 2 होता है, और जो बी होता है वो क्या होता है, सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला था, अब हम बात करते हैं कॉस का। कॉस ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ए माइनस बी की जगह लिखेंगे, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ये क्या होता है, 2 cos ए cos बी होता है, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 2 cos ए की जगह आएगा सी प्लस सम ऑफ द टू एंगल्स डिवाइड बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, सी बी की जगह क्या आएगा, सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूले हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज देखो, जो सी प्लस डी अगर आपको याद है वो इसके बराबर होता है। अगर आपसे पूछता है कि जो सी माइनस डी है, ये कॉसी प्लस डी है, ये 2 cos के बराबर होता है। अगर आप कॉसी माइनस कॉस डी बराबर है, तो वहाँ पे 2 साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले थे हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन रूल की। अब ये साइन रूल कहाँ लगता है, ये लगता है जहाँ पे हमारा क्या होता है,
इसके लिए ये फॉर अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के लिए साइन रूल कैसे लगता है, उसके लिए मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है। और मुझे क्या जो ट्राइंगल है उसकी सभी साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये जो बीसी साइड्स हैं ये मुझे दी हुई है ए के बराबर, इसकी लेंथ ए के बराबर है। एसी साइड है, इसकी लेंथ किसके बराबर है मेरी बी के, और इसकी लेंथ किसके बराबर है सी के। तो ये 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, ये मुझे गिवन है। तो ए बी और सी क्या है यहाँ पे, ए बी और सी है, ये क्या है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल होगा, एंगल ए कहलाएगा, ये एंगल बी कहलाएगा, ये एंगल सी कहलाएगा। अब ये साइन रूल क्या बोलता है, वो बोलता है किसी भी एक गिवन ट्राइंगल के अंदर जो उसकी साइड साइड होती है, कोई भी साइड हो वो, और जो उसके अपोजिट एंगल हो। जैसे ये इस ट्राइंगल में साइड कौन सी है ए, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला कैपिटल ए एंगल। इस साइड के अपोजिट जो एंगल होता है उसका साइन लो और उसकी रेशियो लो। किसी भी साइड की कोई भी साइड लो, उसकी रेशियो लो किसके साथ, उसके अपोजिट एंगल के साथ। उन सभी साइड्स की जो रेशियो होती है साइड और एंगल की, वो आपस में बराबर होती है। जैसे ये ए साइड है, इस साइड का एंगल है ए, इसका साइन लिया मैंने, ठीक है। ये रेशियो किसके बराबर होती है, कोई दूसरी साइड उठाओ, जैसे बी साइड है, इसकी लेंथ क्या है बी, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, उसका साइन ले लो। और तीसरी साइड कौन सी है, सी साइड है, ये सी साइड है, हमारी सी साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है सी, उसका साइन ले लो। ये तीनों बराबर होता है। तो साइन लॉ क्या बोलता है, साइन लॉ बोलता है कि जो साइड्स और उनका और जो उनके अपोजिट एंगल है उसका साइन, उन दोनों की जो रेशियो होती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, वो अदर साइड्स की रेशियो, जो अदर साइड्स है उनकी जो रेशियो होती है उन अपने साइन के साथ वो बराबर होती है। तो आपको समझ आ गई। ये क्या बोलती है, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ये आपस में बराबर होती है। अब ये हमारा हेल्पफुल कहाँ पे होता है, देखिए कभी कोई ट्राइंगल दे दी आपको, ठीक है, उसमें आपको ए साइड भी गिवन है, बी साइड अननोन है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंगल ए भी गिवन है, एंगल बी भी गिवन है। तो तब आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें उठाएंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होती हैं। ए की वैल्यू आपको गिवन है ए अपॉन साइन आई, साइन ए। सपोज ए भी एंगल भी गिवन है, बी तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन एंगल बी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी क्या है अननोन है, तो यहाँ से बी निकालना हो तो क्या आएगा ए अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बी अपॉन साइन ए। ये तीनों वैल्यूज, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन है, तो आप भी यहाँ से निकाल देंगे। तो साइन रूल से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एंगल, कोई भी ट्राइंगल की कोई भी साइड या कोई भी उसका एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है कोसाइन रूल। जो कोसाइन रूल है वो भी क्या करता है, वो भी सेम जैसे हमारा साइन रूल है, वो हमें हेल्पफुल रहता है कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड या उसका एंगल निकालने के लिए। इसी तरह कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली मैं फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ए बी सी, ये ए है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब जो हमारा कोसाइन रूल है वो भी हमें क्या करता है, कोई भी साइड निकालने का काम करता है। कोई भी साइड निकाल दो, कोसाइन रूल से हम निकाल सकते हैं। सपोज हम जैसे हम निकालना चाहें, हम अगर निकालना चाहें ए स्क्वायर, ये ए साइड है, तो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि जो ए स्क्वायर होता है, जो किसी भी साइड का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, जो अदर दो साइड्स होती है। ए के आगे का आता है बी, जो बी स्क्वायर होता है प्लस जो सी स्क्वायर होता है वो माइनस ट्वाइस, जो ये दो चीजें इनका प्रोडक्ट, ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ऑफ द एंगल। एंगल कौन सा, जो ए के अपोजिट होगा, जो यहाँ पे इस तरफ लिखा होगा उसके अपोजिट, तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। ये बोलता है ये कि जो ए स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए, अगर बी और सी गिवन है, सब गिवन है, ए निकालना हो तो ए यहाँ से निकल जाएगा। इसी चीज़ को अगर हमने यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना हो, बी साइड निकालनी हो, बी के आगे क्या था सी, तो आएगा सी स्क्वायर प्लस सी के आगे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट सी ए इंटू कॉस ऑफ द एंगल, जो किसके अपोजिट है, यहाँ पे लिखा बी के अपोजिट, बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल अपोजिट है, तो यहाँ पे आएगा बी, ठीक है।
ये आप ऐसे लिख लोगे। सिमिलरली अगर आपको सी स्क्वायर निकालना हो तो सी के आगे क्या आता है, ए आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ जो एंगल सी के अपोजिट है, तो सी के अपोजिट एंगल, जो सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, कोसाइन से हम क्या करते हैं, साइड्स निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल की। ठीक है, इसी चीज़ को मैथ्स में कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखते हैं। जो आप मैथ्स पढ़ते हैं जब, वहाँ पे जो कोसाइन रूल है वो ऐसे लिखा जाता है। तो अल्टीमेटली ये बात सेम ही है। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें, ये बन जाएगा आपका 2bc कॉस ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर यहाँ पे ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, ठीक है, जो ए स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। यही बात मैंने अभी सिखाई थी आपको कि ए के आगे क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो कॉस ऑफ द एंगल आएगा। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूव की हुई है। तो आप या तो ऐसे याद रखें या तो आप ऐसे याद रखें, आप किसी तरह भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कोसाइन रूल। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बड़े सारे फॉर्मूलेज होते हैं। हम बात करें तो सबसे बेसिक फार्मूला जो 9th-10th में पढ़ते हैं, वो बोलता है, उस फार्मूले को क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है, बोलता है कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी साइड मुझे दी हुई है, इसकी ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, इसका ट्राइंगल नाम है ABC। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला के मुताबिक अगर इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी मीन्स आधा, पेरीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ पे कौन कितनी साइड्स है, 1 2 3, उनका सम कर लेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम कर लिया। लेकिन ये तो पेरीमीटर नहीं है, ये सेमी मीन्स आधा है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे इसका। ये तो एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जब पहले आपने एस निकालना है, यहाँ पे जब एस निकल, सपोज यहाँ पे A1 है, B2 है और C3 है। ठीक है, इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 पुट कर देना, डिवाइड बाई 2 कर देना, एस की वैल्यू आ जाएगी। वो एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है आपने, तो आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी अंडर रूट कर देना, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो सेमी पैरामीटर में अगर यहाँ पे 3 साइड से डिवाइड बाई 3 भी कई किताबों में लिखा हुआ, तो 3 नहीं होता, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, तो हाफ से हम डिवाइड करेंगे। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हीरोन्स फार्मूला से, मेथड से। अदरवाइज हमारा ये मेथड तो है ही है, लेकिन अब एक मेथड और आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बेसिक मेथड आता है। ठीक है, वो क्या होता है, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, ये मैं मान के चलता हूँ ये क्या है, बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट बोलो या इसको अल्टीट्यूड बोलो। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, वर्टेक्स से लेके नीचे तक ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइट। ये फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें निकालना हो एरिया। अगर सपोज हमें बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है ये 2 है, ठीक है, और हमें ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है 1 है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, अगर अब हमें ये हाइट नहीं दी है, तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इसके सामने क्या होगा, एंगल के सामने क्या था, हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, दैट इज 1 का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बेस है, बेस पूरा 2 है, ये ऊपर से ड्रॉप हुआ, ऐसे आधा काटेगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, दैट इज हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ से हाइट हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर हम मान के चले, यहाँ पे इसको 2 ले लें, क्या ले लें, 2 ले लें, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 - 1 3, तो हाइट क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी
3 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे हाइट की वैल्यू 3 पुट करेंगे और यहाँ पे बेस की वैल्यू 2 पुट करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एरिया आ जाएगा 3। और जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका स्क्वायर यूनिट होता है। यूनिट कैसे होता है उसका, स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस केस में हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला था। बट अब मैं आपको बोला जाए ये 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट है, जो ये फॉर्मूला कब राइट सुटेबल कब होता है, ये लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें लगता है ये, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल कितना 90 है, तो एंगल 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पे सपोज एक एंगल बन रहा है, तो जहाँ पे दो एंगल बने वो बेस होता है, तो ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पर इस केस में जो परपेंडिकुलर ही क्या है, हमारी हाइट है। क्या है, हाइट है। इस केस में ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा ट्राइंगल का 1/2 बेस, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज क्यू आर, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है क्यू पी। ये फार्मूला हमारा यहाँ पे वैलिड है। तो हमने ट्राइंगल के दो फार्मूले पढ़े, एक हीरोन्स फार्मूला और एक फार्मूला पढ़ा हमने, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी। ये हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ दी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।